जून ड्रेस डिज़ाइन पे जो आपको बहुत ही प्यारे ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। फैब्रिक पट्टी का ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ये मेरे पास पहुंचा है और इसके साइज़ हमने ट्रायंगल की डिज़ाइनिंग की है। ट्रायंगल का साइज़ मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये मेरे पास ट्रायंगल है, इनको अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर दिया है। अच्छा, इसको खोल के इसका साइज़ चेक करा देती हूँ। इस तरह से हमने 3 इंच पे ट्रायंगल कट कर दिया। स्क्वायर पीस में हमने कटिंग करके इस तरह से इसको प्रेस कर दिया है और अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे नीट कर दिया है। अब ये मेरे पास ट्राउज़र है, इसके ऊपर हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो मैं आपको ये डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ कि ट्रायंगल का हमने यहाँ पे किस तरह से खूबसूरत सा एक डिज़ाइन रेडी करना है। तो ट्रायंगल है, इसको हमने एक कोना इसका इस तरह से हमने मोड़ लेना है और उसको हमने बैक साइड पे इस तरह से रखना है। अच्छा, ट्राउज़र जो है वो हमारा सीधा पॉइंट है और ट्रायंगल को हमने इसके ऊपर उल्टा करके रखना है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल से रखना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी, तो मैं आपको सिलाई लगा के यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखें। अच्छा, ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। आपने इस ट्रायंगल को देखना है कि किस तरह से हमने एक कोना उसका ऊपर वाला उसको पकड़ के इस तरह से मोड़ लेना है और इसका जो हमने ट्रायंगल का सेंटर बिल्कुल इसके सेंटर तक ही हमने इसको यहाँ पे रखना है और इसे हमने इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल यहाँ पे लगा देनी है। तो आपने देख लेना है। मैं आपको फिर से भी ये दिखा देती हूँ। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग खुद घर में बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉंचे का डिज़ाइन है, तो आप चाहें तो इसे स्लीव्स और दामन पर भी बना सकते हैं। मैं ये ट्राउज़र के लिए बना रही हूँ, तो ट्राउज़र के ऊपर भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ हमने फैब्रिक पट्टी को भी डिज़ाइन किया है और उसके साथ हमने लेस की भी डिज़ाइनिंग किया। तो आपने वीडियो को अच्छे से देख लेना है कि किस तरह से हमने ये सारा डिज़ाइन जो है रेडी किया है। अच्छा, 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है, उसी में मैं आपके साथ सारी डिज़ाइनिंग शेयर कर देती हूँ। तो आप वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि सारी डिज़ाइनिंग आपको समझ आ सके। अब इसी तरह से सारा हमने बिल्कुल, अच्छा, ये जो मैं पॉंची के ऊपर ट्रायंगल लगा रही हूँ, ये हमने 2 इंच का गैप यहाँ पे रखा है। उसी 2 इंच के गैप पे ही हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा लेनी है और उसी लाइन के ऊपर हम इसी तरह से ट्रायंगल को यहाँ पे अच्छे से स्टिच कर देंगे। अब ये लास्ट वाला भी मैं आपको यहाँ पे स्टिच करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फोल्ड करके बिल्कुल सेंटर में ले आना है और इस तरह हमने इसको उल्टा करके यहाँ पे इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। धागे को अच्छी तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई के ऊपर ही मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी, जो हमने अभी ट्रायंगल वाली सिलाई लगाई है और उसके साथ हमने यहाँ पे बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगा देंगे। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से हाथ की हेल्प से प्रेस करती जाऊंगी और इसे हम यहाँ पे एक किनारे वाली सिलाई मैं यहाँ पे लगा दूंगी। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करके हम इसको यहाँ पे अच्छे से सेट करते जाएंगे और उसके ऊपर ही हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको ये सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे एक नीट सिलाई लगा देनी है। अच्छे से मैंने इसको यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को कट करने के बाद अब इसको हमने यहाँ पे सीधा कर लेना है। ट्रायंगल में आपको सीधा करके दिखा देती हूँ और बैक साइड से आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, यानी कि आप तुरपाई भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है। 2 इंच से 2 पॉइंट मैंने कम ये फैब्रिक पट्टी ली है। बैक साइड पे फ्यूजन पेपर पेस्ट कर दिया है और ये मेरे पास सेम कुर्ती का फैब्रिक है, उसी के हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। इसको भी हमने ट्रायंगल रेडी कर दिया है। इसका साइज़ मैं आपको चेक करा देती हूँ। इसका साइज़ हमने यहाँ पे 2 इंच 2.5 इंच मैंने रखा है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से बड़ा छोटा साइज़ भी रख सकती हैं। इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। अब ये मेरे पास जो फैब्रिक पट्टी है, इसी के नीचे हमने इस तरह से ट्रायंगल को रखना है और इसी के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। अच्छा, ट्रायंगल हमने बहुत ज़्यादा पट्टी के नीचे नहीं रखना, हमने बिल्कुल इतना ही रखना है जितना इसी के ऊपर सिलाई आएगी, ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे जो है वो सिलाई लगा दी है। तो ये बिल्कुल इसी के साथ साथ ट्रायंगल के साथ साथ हमने अटैच करते जाना है, बिल्कुल सेंटर का कोई गैप नहीं रखना। इसी तरह से हमने यहाँ पे अच्छा, इसकी जो सिलाई है वो मैं यहाँ पे किनारे वाली सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हम बैक साइड से इसी तरह से रखते जाएंगे ट्रायंगल को और उसी के ऊपर हमने किनारे वाली सिलाई इसी तरह से लगा देनी है। ये देखें जी, मैं आपको ये करीब से भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पे ट्रायंगल की डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छे से इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। अच्छा, इसके बाद हमने इसके ऊपर लेस की भी डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो भी आपने देख लेना है कि लेस को हम इसके ऊपर किस तरह से जो है वो डिज़ाइन करती हैं। अब एक साइड से ट्रायंगल लगा दी है, इसका धागा और एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब दूसरी साइड से हमने ट्रायंगल लगानी है, तो वो भी हमने सेम इसी तरीके से लगानी है, बिल्कुल आमने सामने हमने ट्रायंगल को रखना है। और ये देखिए, मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। इस तरह से सबसे पहले हमने इसको चेक कर लेना है, उसके बाद हमने इसको नॉर्मल तरीके से बिल्कुल इतना ही नीचे रखेंगे जितना हमने सिलाई लगानी होती है।
अब इस तरह से ट्रायंगल को हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लेना है। जितना मैंने पहले वाली ट्रायंगल लगाई है सेम उसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी ट्रायंगल को जो है यहाँ पे स्टिच कर देना है। तो मैं स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से स्टिच कर देंगे। उसके बाद हमने अपने पॉन्ची के ऊपर से किस तरह से डिज़ाइन करना है तो वो भी आपने देख लेना है। अच्छा, ये जो मेरे पास फैब्रिक है ये कॉटन का फैब्रिक है और लॉन की हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है। तो आप लॉन के ऊपर भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और कॉटन के ऊपर भी आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब दूसरी साइड से भी हमने सेम तरीके से जो सारे ट्रायंगल यहाँ पे डिज़ाइन कर दिए हैं, इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुके हैं। अब ये मेरे पास लेस है, शटर लेस है, आप कोई भी लेस ले सकते हैं। मैं कंट्रास्ट की यहाँ पे लेस ले रही हूँ और हमने यहाँ पे ग्लू लिया है, आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमने ट्रायंगल वाली सिलाई है लगाई है आपको नज़र आ रही है, इसी के ऊपर ही मैंने यहाँ पे ग्लू लगा दी है। ग्लू लगा के लेस को हमने इसके ऊपर फिक्स कर देना है। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से हम लेस को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर लेना है, हल्के हाथ से आपने इसको दबा लेना है और इस तरह से हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो लेस है वो यहाँ से कट कर देनी है। एक साइड से हमने इसको यहाँ पे अच्छे से लेस लगा दी है, फिक्स कर दी है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से ग्लू लगा दूंगी। बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही आपने ग्लू लगानी है। अगर आप इसी तरह की डिजाइनिंग करनी है तो आप दूसरी साइड से भी सेम तरीके से हमने यहाँ पे भी लेस को इसी तरह से ही फिक्स करना है। लेस को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, उसके बाद ही हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है। तो ये देखें, इस तरह से हमने लेस को यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। बहुत ही ईजी है। अब हाथ की हेल्प से हमने इसको हल्का सा थपथपा के अच्छे से नीट कर देना है। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से हमने लेस यहाँ पे लगा दी है। अच्छा, लेस लगाने के बाद अब इसे हमने अपने पॉन्चे के ऊपर डिज़ाइन करना है। तो ये मेरे पास ट्राउज़र है, ट्राउज़र का पॉन्चा है, इसी के ऊपर हमने यहाँ पे लेस अपने ये जो पैटर्न रेडी किया है इसको इसके ऊपर स्टिच करना है। तो ये देखें, इसका हमने कितना गैप रखना है ट्रायंगल से। ये देखें, 1.5 इंच, तकरीबन 1.5 इंच से 2 इंच, आप यहाँ पे जितना आपको अच्छा लगे आपने उतनी ही यहाँ पे दूरी पे इसी तरह से फैब्रिक पट्टी को यहाँ पे फिक्स करना है। आप चाहें तो इसे यहाँ पे ग्लू लगा के फिक्स भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी डायरेक्ट लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ। हमारे डेली का काम है तो मैं इस तरह से मुश्किल नहीं लगती। आपने यहाँ पे ग्लू लगा के फिक्स कर दी फैब्रिक पट्टी को, उसके बाद आपने इसी तरह से इसी के ऊपर सिलाई लगा देनी है। अच्छा, ये जो मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, ये जो हमने पहले वाली ट्रायंगल वाली सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ही हमने दोबारा से सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। इससे ये होगा कि हमारी जो लेस है वो भी स्टिच हो जाएगी और ये फैब्रिक पट्टी भी ट्राउज़र के ऊपर अच्छे से स्टिच हो जाएगी। तो एक ही सिलाई में हमने ये दोनों काम कर लेने हैं, क्योंकि बार बार जब हम सिलाई लगाते हैं तो डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी और नीट नहीं होती। अब इस तरह से हमने दूसरी साइड से भी सेम तरीके से सारी जो है यहाँ पे सिलाई लगा दी है। ये देखें, इस तरह से हमने दूसरी साइड से भी सिलाई लगा दी। अच्छी तरह से हमने इसके धागे को यहाँ से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न रेडी हो चुका है। अब इसी के ऊपर हमने हैंड स्टिच करना है। हाथ से ही हमने इसके ऊपर यहाँ पे पल्स लगानी है। तो ये मेरे पास सुई धागा है, इसी से हमने इसको, ये देखिए, हमने यहाँ पे ट्रायंगल को इसी तरह से सीधा कर लेना है और बिल्कुल कोने के ऊपर हमने यहाँ पे एक स्टिच करना है। और इसी तरह से दूसरा भी ट्रायंगल हमने सेम तरीके से यहाँ पे 2-3 टाँके अच्छी तरह से लगा देने हैं। 2-3 टाँके लगाने के बाद अब यहाँ पर हमने, ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे पल्स लगा देती हूँ। अच्छा, आप पल्स भी लगा सकते हैं, आप कोई बटन्स भी लगा सकते हैं। पल्स की भी डिज़ाइनिंग होती है, साइज़ होता है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे जो पल्स लगा रही हूँ लेस से हमने इसको यहाँ पे मैच किया है, लेस से ही हमने इस तरह से डिज़ाइनिंग किया है। लेस भी हमारी वाइट है तो पल्स भी मैं यहाँ पे वाइट ही लगा रही हूँ। अब दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह से, ये देखिए जी, मैंने इसको यहाँ पे सीधा कर देना है ट्रायंगल को और यहाँ पे हमने दोनों जो ट्रायंगल है उनको आपस में इस तरह से अटैच कर लेना है और इसके बिल्कुल सेंटर में हमने 2-3 टाँके लगा के इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से पक्का कर देंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर पल्स लगाना है। अच्छा, पल्स की डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब ये देखिए जी, ट्रायंगल भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब यहाँ पर मैं पल्स को अच्छी तरह से इसके ऊपर ही स्टिच कर देती हूँ। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, उसके बाद ऑफ कैमरा हमने सारे पल्स यहाँ पे जो है वो डिज़ाइन कर लेने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर भी एक पल्स लगा दिया है। अब इसी तरह से सारी पट्टी के ऊपर अच्छे से पल्स लगा दिए हैं। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आप गर्मियों के ड्रेस के ऊपर इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलती है इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।